कैपेसिटर्स के इस स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो अगर किसी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम आप अपीयर करना चाहते हैं तो ये जो सवाल है ये बड़ा ही बेसिक सवाल होगा उस लेवल में, क्योंकि इसे अगर पता होगा तभी जाके आगे के लेवल्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे यहाँ इस फिगर में ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि थोड़ा सा पार्ट हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर भर दिया और फिर अगले कुछ पार्ट में हमने कुछ और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, और फिर हमने एक और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। इस तरह की स्थिति में जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना होगा, हमने पिछले वीडियो में ये पता लगाया था। इस बार भी हम एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब इंसर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि हमारा इंसर्ट करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब जो हम इंसर्ट करेंगे वो कुछ ऐसे इंसर्ट करेंगे। एक स्लैब को हम कुछ ऐसे इंसर्ट करेंगे, कुछ इतना इंसर्ट कर लिया मान लें, और एक स्लैब को हम करेंगे ऐसे इंसर्ट। तो ये हो गया एक और स्पेशल केस, और यहाँ पर हमें पता लगाना होगा कि जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ डायमेंशंस यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि ये जो कैपेसिटर है इसका ये जो एक प्लेट है ये दूसरा प्लेट है। इस कैपेसिटर का जो एरिया है, प्लेट का जो एरिया है ये ए है, तो ऑब्वियसली इसका भी एरिया ए होगा। और इन दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये सेपरेशन डी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका K1 है, और ये जो दूसरा वाला है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पर हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को पता लगाना होगा। उससे पहले चलिए एक 3 डायमेंशनल व्यू यहाँ पर ले लेते हैं। पहला जो स्लैब है वो कुछ ऐसे इंसर्टेड है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे। ये पहला वाला स्लैब है, और दूसरा वाला जो स्लैब है, दूसरा वाला स्लैब, ये दूसरा वाला स्लैब इसके नीचे है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यहाँ से पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे ये भरा हुआ है, दोनों स्लैब्स कुछ ऐसे यहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक 3 डायमेंशनल व्यू हो गया। इससे आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एरिया जो है ये एरिया के साथ अगर इसका लेंथ और ब्रेड्थ का, प्लेट के लेंथ और ब्रेड्थ का इंटर रिलेशन आप पता करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इसका लेंथ है L, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ब्रेड्थ है B, दोनों ही प्लेट्स के लिए। तो हम आगे कुछ और चीज़ें यहाँ पर पता लगाएंगे। तो ये फिलहाल एक 3 डायमेंशनल व्यू आपको मिल गया, 2 स्लैब्स इस तरह से हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बेसिक वीडियो में बात किया था कि अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर की कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड नहीं है, यहाँ पर एयर है, तो इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस होता है ये बराबर होता है, डायमेंशंस उतने ही है, एरिया ए है और सेपरेशन जो है ये डी है। और यहाँ पर चूंकि एयर है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट है। इस केस में कैपेसिटेंस होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। लेकिन जैसे ही कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे इंसर्ट करते जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है, जिसे कि हम दूसरे चैप्टर्स में रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका अगर के होता है तो सिंपली जो कैपेसिटेंस होता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते के, क्योंकि के इंटू एप्सिलॉन नॉट अब ये बन जाएगा इस मीडियम का, जो भी डाई इलेक्ट्रिक है उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस इस केस में इतना होगा, क्योंकि इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या है देखें,
एक मीडियम तो नहीं है, दो मीडियम है। दैट मीन दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब है, ये पहला स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है। यहाँ पर आप देखें, जब भी आप इसे बैटरी के साथ जोड़ेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, इसे मान ले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसे निगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया, तो ये जो पूरा का पूरा प्लेट है, ये तो एक मेटल है या फिर हम आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर है। तो हमें पता है कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे ही हम इसे सोर्स के साथ जोड़ देंगे तो बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। और कंडक्टर का ये फीचर है कि चार्जेस चूंकि वहाँ पर फ्रीली फ्लो कर सकता है, इसीलिए चार्जेस इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेता है वहाँ पर कि पूरा का पूरा ये जो कंडक्टर है ये एक इक्यू पोटेंशियल बनता है। तो इसका पोटेंशियल सेम होगा, उसी तरह से ये एक इक्वी पोटेंशियल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव 3 वोल्ट में रहेगा तो पूरा का पूरा प्लेट का हर एक पॉइंट पॉजिटिव 3 वोल्ट पोटेंशियल में रहेगा, और ये निगेटिव 3 वोल्ट पोटेंशियल में है तो हर एक पॉइंट इस प्लेट का सेम पोटेंशियल में रहेगा। सो ये तो एग्जांपल के लिए हमने माना था पॉजिटिव 3 और निगेटिव 3 वोल्ट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पोटेंशियल सेम होगा पूरा का पूरा प्लेट का। एक वीडियो में हमने डिटेल्स में इस पर बात किया था, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक कंडक्टर में जब चार्ज दिया जाता है या फिर वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो वो एक इक्वी पोटेंशियल बनता है। पूरा का पूरा जो कंडक्टर है उसके हर एक पॉइंट में, चाहे पॉइंट सरफेस में हो या उसके अंदर हो, पोटेंशियल सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। जब पोटेंशियल सेम है तो हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं, इसी चीज़ को, कि हमने इसे कुछ ऐसे यहाँ से काट दिया, दो हिस्सों में काट दिया, तो ये बन गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बन गया दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस फिगर में अगर देखें तो आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो हिस्सों में काट रहे हैं। ये हो गया पहला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा ये, और ये हो गया नीचे वाला हिस्सा। दो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर दो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम इसे कंसीडर करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जो कि इसी के बराबर होगा। देखिए दो पैरेलल प्लेट्स, तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर कुछ ऐसे और दो कैपेसिटर्स, दूसरा वाला कैपेसिटर कुछ ऐसे। बीच में हमने एक वर्चुअल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये वो लाइन है, एक वर्चुअल लाइन है। हमने वर्चुअली इसे स्प्लिट किया, इन रियलिटी ये स्प्लिटेड नहीं है, हमने वर्चुअली इसे स्प्लिट किया। तो यहाँ पर देखिए चूंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों बैटरी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक ही कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल चूंकि सेम है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेट्स बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही होता है। तो ये कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखें कि पहला वाला जो कैपेसिटर है वो ये वाला पार्ट हो गया। तो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरा वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, वर्चुअल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें जो डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है ये K2 इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मैं फिर से यहाँ लिख दूँ कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये K1 है और इसका K2 है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, हम देखें यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें कि एरिया जो है इस प्लेट का और इस प्लेट का A नहीं है बल्कि अब चेंज हो गया। तो आपको यहाँ कुछ और डायमेंशन पता होना होगा कि ये जो स्लैब है, ये जो पहला वाला स्लैब है, ये इसका लेंथ कितना है। यहाँ से लेंथ इसका L1 मान लेते हैं, L1 यहाँ से यहाँ तक, और इसका लेंथ जो है ये L2 है, ये आपको पता होना होगा। तो पूरा का पूरा लेंथ जो है इसे हमने L माना था, तो L लेंथ के लिए अगर एरिया A होता है प्लेट का, पूरा का पूरा प्लेट को अगर हम कंसीडर करें, ये वाला जो पूरा प्लेट है उसका लेंथ L है, तो उसका एरिया A हो रहा। तो यहाँ यूनिटरी मेथड के लिए मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ, एरिया A होगा कब, जब लेंथ L होगा। ठीक, अब इस केस में जब हमने दो हिस्सों में इसे तोड़ दिया, यहाँ पर इसका जो लेंथ है अब L नहीं है बल्कि L1 है, ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगा। आप यहाँ से देखें, अगर आप इस पार्ट को
इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को अलग करते हैं तो ब्रेड्थ उतना ही रहेगा जितना कि इसका था, पूरा का पूरा प्लेट का। यहाँ इसका ब्रेड्थ उतना ही रहेगा, ये ब्रेड्थ भी ही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस केस में जो एरिया होगा, अगर एरिया A1 होता है तो सिंपली हम यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं कि जब L लेंथ हो तो एरिया A हो, तो L1 लेंथ में एरिया कितना होगा, सो A डिवाइडेड बाई L इंटू L1। आप यूनिटरी मेथड लगा के देख लें, इसका भी एरिया उतना ही होगा, सो ये भी A1 होगा। और उसी तरह से आप यहाँ से देखें, इसका जो एरिया होगा उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं ये अगर A2 हुआ तो A2 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई L इंटू L2, और इसका भी एरिया जो है A2 ही होगा। तो अब देखिए दो कैपेसिटर्स, इसका जो कैपेसिटेंस है इसे C1 नाम दे देते हैं, इसका जो कैपेसिटेंस है इसे C2 नाम दे देते हैं। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स जुड़े हुए होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दोनों का जो कैपेसिटेंस है उसका सम। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, उस पर चलिए मैं बात नहीं करूंगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। तो अब यहां से अगर C1 और C2 हम पता लगा लिए तो टोटल कैपेसिटेंस हमें पता चल जाएगा, और वही टोटल कैपेसिटेंस तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन जो है इसी से हमने उसे डिराइव किया है वर्चुअली स्प्लिट करके, तो दोनों सेम है। तो अब आप देखिए यहाँ से C1 जब हम पता लगाएंगे तो हम कहेंगे C1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू एरिया जो है प्लेट का जो कि इतना है, सो A इंटू L1 डिवाइडेड बाई L, एरिया के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा ये, सो एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इस स्लैब का जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तो K1 है, डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच, तो सेपरेशन तो अब भी D ही रहेगा। ये वाला सेपरेशन जो है, सेपरेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए सेपरेशन D है, तो वही अगर वर्चुअली स्प्लिट करेंगे तो अब भी सेपरेशन D ही रहेगा, दोनों ही केस में सेपरेशन D रहेगा, इस केस में भी सेपरेशन D ही रहेगा। सो डिवाइडेड बाई D। अब C2 को इवेलुएट कर लेते हैं उसी लॉजिक से, ये होगा एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज A इंटू L2 डिवाइडेड बाई L इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इस केस में K2 है, देखें, डिवाइडेड बाय सेपरेशन उतना ही है। तो अब आप यहाँ से क्या करें, इस L को यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी इस L को यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हम कहेंगे C जो कि इन दोनों का सम है, इसका और इसका C1 और C2 का, तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन आउट हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आउट करते हैं, चलिए क्या क्या होगा देखते हैं। A होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, और डिनोमिनेटर में L इंटू D होगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा हुआ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा L1 K1 प्लस L2 K2। तो ये हो गया जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो। अब चलिए इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये डायमेंशंस वही है, एरिया A और सेपरेशन D, और हमने स्लैब को कुछ ऐसे इंसर्ट किया, 3 स्लैब अब अगर हम इंसर्ट करते हैं तो फिर इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। तो ये रहा पहला स्लैब और ये रहा दूसरा स्लैब, कुछ ऐसे हमने इंसर्ट किया, और तीसरा जो स्लैब है, तीसरा स्लैब चलिए कुछ ऐसे हमने इंसर्ट किया। तो यहाँ पर हमें पता लगाना होगा जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना होगा। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है वो है K1, K2 और K3। सो K1, K2 और K3, और यहाँ पर जो लेंथ्स है वो लेंथ्स कुछ ऐसा बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, यहाँ से यहाँ तक ये L2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये L3 है। तो फिर यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा। यही वाला लॉजिक अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है इस केस में, चलिए इसे एक और केस नाम दे देते हैं, ये हो गया मान ले सिचुएशन एक स्पेशल केस है, चलिए सो CS उसका कैपेसिटेंस, तो ये बराबर हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय L इंटू D, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे L1 K1
प्लस L2K2 प्लस L3K3। सो ये मिल गया कैपेसिटेंस इस स्पेशल केस में। ऐसे अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी स्लैब्स रहे, आप कैपेसिटेंस आसानी से पता लगा सकते हैं।